श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सूर्याजी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। स्वीकार करते हुए समय मैं सोच रहा था, मेरे सार्वजनिक जीवन, संगठन जीवन और हिमाचल प्रदेश जीवन में फर्स्ट टाइम एबीवीपी के मेरे एक्सपीरियंस में, मेरे करियर में स्टेज पर आने का मौका मुझे देवभूमि हिमाचल प्रदेश के ऊना के धरती में मिला। और ऐसे संगठन में काम करते विद्यार्थी परिषद से मैं जब युवा मोर्चा में शामिल हुआ, तब मैं बेंगलुरु के जनरल सेक्रेटरी के दायित्व से शुरू हुआ। तब युवा मोर्चा के मेरे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष इसी हिमाचल के सपूत अनुराग ठाकुर जी थे। और मुझे आज भी याद है, ट्वेंटी 19 के जनरल इलेक्शन जब हो रहा था, तब रात लगभग 1 बजे 2 बजे के बीच में नड्डा जी के फोन आया। थोड़ा सरप्राइज था क्योंकि नड्डा जी हर दिन तो फोन नहीं करते। सो नड्डा जी का जो साथी है रोशन ने मुझे फोन किया और बोला, भाई नड्डा जी और रामलाल जी आपसे बात करना चाहते हैं। मैं सोचा भाई मैं क्या किया हूं, देर रात इतने बजे फोन कर रहे हैं। सीधा वहां से आवाज आई, तेजस्वी क्या आप तैयार हो चुनाव लड़ने के लिए? और मैं बोला, भाई साहब मैं तो बिल्कुल तैयार हूं। और उस रात भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा जी के आशीर्वाद से मेरे जैसे सामान्य परिवार से आने वाले 28 इयर्स के उम्र में मुझे लोकसभा सीट लड़ने के लिए मौका दिया। उस मौका से भी, उससे पीछे भी हिमाचल के एक कनेक्शन था। जब मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित हुआ 2020 में, तब भी हिमाचल के सपूत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के राष्ट्रीय अध्यक्षता में ही काम करने का मौका मुझे, मेरे दर्शन करने का सौभाग्य, आज सबके बीच में आने का सौभाग्य मुझे मिला है। मैं इसलिए व्यक्तिगत तौर से युवा मोर्चा के राष्ट्रीय हिमाचल के जुझारू, तेज तरार भारतीय जनता युवा मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष भाई अमित ठाकर जी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद और वंदन करता हूं। साथीगण बैठे हैं, उन सबको इंट्रोड्यूस करने से पहले मैं इस पार्टी का विशेषता आपको बताता हूं। जब राजीव सहजल जी बोल रहे थे, उन्होंने बोला, पार्टी के प्रदेश के संगठन मंत्री पवन राणा जी इस सभांगण के लास्ट पंक्ति में बैठे हैं। सिर्फ ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि जो वरिष्ठ नेता होते हैं वो लास्ट लाइन पे बैठते हैं और युवा कार्यकर्ताओं को मंच पे बिठाते हैं। अपने मेहनत के बल से, अपने परिश्रम के बल से, संगठन के प्रति उनके दृढ़ जी आने वाले आप सब लोगों के साथ यहां आए हैं। मैं आप सब लोगों के तरफ से वैभव जी के साथ, भाई विनीत त्यागी के साथ और हमारे चारों प्रभारी
हमारे रोहन साइगल, देवश्री शर्मा जी, अक्षय बंसल ही के साथ आप लोग आने वाले 5-6 महीने तक पूर्ण ताकत के साथ युवा मोर्चा को मजबूत करने के लिए प्रयास करेंगे। साथियों, लगभग 3:30 बजे हुआ है। लगभग 30 मिनट के बाद उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी दूसरी बार मोदी जी को जय श्री राम। मुख्यमंत्री के नाते शपथ ग्रहण कर रहा है। वी आर ट्रूली लिविंग इन हिस्टोरिक टाइम्स। आज मैं रोड शो के दौरान देख रहा था, ईच सिंगल पर्सन आई सॉ ऑन द स्ट्रीट, वो ऑलरेडी निश्चय किया है, वो सिर्फ इंतजार कर रहे हैं चुनाव के लिए। दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए सब लोग हिमाचल प्रदेश में इंतजार कर रहे हैं। निश्चय हुआ है, द विक्ट्री इज अश्योर्ड। साथियों, पिछले 7-8 साल में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में एक आमूलाग्र परिवर्तन हुआ है। एंड दिस चेंज इज नॉट सुपरफिशियल। ये जो चेंज हुआ है, परिवर्तन हुआ है, ये परिवर्तन देश के जो राजनीतिक कल्चर है, इरिवर्सिबल चेंज इस देश में आया है। इससे पहले जब भी चुनाव होता था, चुनाव के दौरान विकास के मुद्दे पे चुनाव ही नहीं लड़ा जाता था। के मुद्दे पे, परफॉर्मेंस के मुद्दे पे चुनाव लड़ना शुरू हुआ है। और ये जो बदलाव आया है, दिस इज एन इरिवर्सिबल चेंज। आने वाले सालों में, आने वाले दशकों में जो काम करेगा उसी व्यक्ति को लोग आशीर्वाद देगा। दिस इज द इरिवर्सिबल चेंज दैट हैज हैपेंड इन द कंट्रीज पॉलिटिक्स। उसके साथ साथियों, कल मैं 10 साल पहले 2014 से 2004 टू 2014 के बीच में जो 10 साल के जो डिकेड थे, जो दशक था, उसका बस हेडलाइंस में देख रहा था। पब्लिक मेमोरी कहा जाता है इज वेरी शॉर्ट। आप सोचिए, मोदी जी आने से पहले देश का हालत कैसा था, हमारी इकोनॉमी कैसी थी, हमारी विदेश संबंध कैसा खराब हुआ था। हर दिन अखबार में किसी ना किसी बड़े घोटाले का जो ओपनिंग होता था या स्कैंडल बाहर आती थी, हर रोज अखबार में हम पढ़ रहे थे। कश्मीर के, उत्तराखंड के या पाकिस्तान से जुड़े हुए जो बॉर्डर स्टेट्स हैं, ऐसे स्टेट्स में लगातार टेररिस्ट अटैक्स हो रहा था। हमारे मंदिरों के ऊपर, श्रद्धा केंद्रों के ऊपर हमला हो रहा था। ऑल ऑफ दीज वर एन एवरीडे एक्सरसाइज। हर दिन हम पढ़ रहे थे अखबार में कि ऐसा एक नेगेटिव खबर हर दिन हो रहा था। पर आज फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी से बाहर हटके भारत आज सबसे तेज गति से बढ़ रहा है। ऐसा एक बहुत मजबूत इकोनॉमी भारत देश बन चुका है। ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। मोदी जी आने के बाद हमारे श्रद्धा केंद्र, जिसके ऊपर टेररिस्ट अटैक हो रहा था, वो टेररिस्ट अटैक्स के फुल स्टॉप हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं। और उस जगह
500 साल से जो अयोध्या में राम मंदिर बनाने का सभी हिंदुओं का जो सपना था, वो सपना आज भारत में पूर्ण हो रहा है, ये मोदी जी के नेतृत्व में। क्रीड़ा क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, रोजगार सृजन करने का बात हो, महिला सुरक्षा की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर सृष्टि करने का काम हो, नए मेडिकल कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, यूनिवर्सिटीज खोलने का बात हो, हर प्रकार में देश में पिछले 5-6 साल में तेज गति से प्रगति हो रहा है। एंड विशेष रूप में जहां जहां डबल इंजन सरकारें हैं, उस प्रदेश में the speed of development is even more faster. उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, हिमाचल प्रदेश हो, ऐसे जो डबल इंजन सरकार वाली प्रदेश है, इन सभी प्रदेशों में और तेज गति से प्रगति पिछले 5 साल से हो रहा है। एंड वी आर विटनेसिंग ट्रेमेंडस डेवलपमेंट एंड स्पीड ऑफ गवर्नेंस इवन इन हिमाचल प्रदेश। मैं आप सबसे इतना ही आग्रह करने के लिए आया हूं, युवा मोर्चा के ताकत पर, युवा मोर्चा की शक्ति पर इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सुनिश्चित जीत होने वाली है। द भारतीय जनता पार्टी विल एमर्ज विक्टोरियस इन हिमाचल प्रदेश, देयर इज नो डाउट अबाउट दिस। और भारतीय जनता पार्टी का जीत इसलिए हम सब मेहनत करके करना है, क्योंकि आज देश में राष्ट्रहित को और हिंदुओं के हित को संरक्षण करने के लिए एक ही राजनीति पार्टी है, वो भारतीय जनता पार्टी है। कांग्रेस के जो हिंदू विरोधी नीतियां हैं, उसके बारे में मैं उल्लेख भी नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि आप सब लोग जानते ही। पर आजकल कांग्रेस से ही ज्यादा नेताओं को साथ में लाकर आम आदमी पार्टी जैसे एंटी इंडिया, एंटी हिंदू पार्टियां, एंटी हिंदू विचारधारा लोगों के सामने आने के लिए कोशिश कर रहा है। वैसे तो आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश में प्रयास किया उन्होंने, जितने सीट में वो कंटेस्ट किया, वैसे हर सीट में उनका जमानत जब्त हुआ। उत्तराखंड में भी प्रयास किया, उत्तराखंड में भी विदाउट एन एक्सेप्शन हर स्टेट में उनका डिपॉजिट जब्त हुआ। गोवा में भी उन्होंने प्रयास किया, गोवा के लोग भी उनको। और ये जो भारत विरोधी शक्तियां हैं, ये हमारे जो पहाड़ी संस्कृति है, उत्तर प्रदेश हो, ऐसे पहाड़ी संस्कृति को भी खराब करने के लिए इन लोग थोड़े थोड़े प्रयास कर रहे हैं। कल आप देखा होगा, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के असेंबली में अरविंद केजरीवाल के साथ साथ हंस रहे थे। देखे हैं ना आप लोग वीडियो? हजारों संख्या में 1990 में, सिर्फ 30 साल पहले कश्मीर में जो हिंदुओं का नरसंहार हुआ था, उसको नकार करने के लिए, उसको मजाक करने के लिए जो लोग के जो मानसिकता है, अमानवीयता है, जो प्रदर्शन वो किया, इसका ठीक उत्तर, ठीक जवाब भारत के हर हिंदू जब चुनाव आएगा तब ठीक से उत्तर आम आदमी पार्टी के ये एंटी हिंदू माइंडसेट को हर हिंदू उत्तर देगा।
अरविंद केजरीवाल जैसे एंटी हिंदू शक्तियां आज भारत के युवाओं को स्पष्ट करना पड़ेगा आज कि वो किसके पक्ष में है, टेररिस्टों के पक्ष में है या जो हिंदुओं का नरसंहार हुआ था उनके पक्ष में है। साथियों, ये जिनोसाइड के बाद प्रभावी लोग इतिहास से ये जो एपिसोड्स को हटाने का प्रयास करता है। व्हाइट वॉशिंग टेररिज्म is a bigger crime than perpetrating terrorism itself. Which is why today the young of India must give a very, very credible answer and extract a heavy political prize from people like Arvind Kejriwal and Aam Aadmi Party. मैं तमिलनाडु पूरे देश में आज कांग्रेस पार्टी को, उनके विचारधारा को, उनके नेताओं को आम जनता आज तिरस्कृत किया है। There is no way we can let them come back and set the पीछे again in हिमाचल प्रदेश। मैं आपसे इतना ही निवेदन करता हूं, हम सब के सामने 5-6 महीने का समय है। युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमित ठाकर जी के नेतृत्व में पार्टी के निर्देश अनुसार पूर्ण मेहनत से हम कर काम करेंगे। विल यू ऑल प्रॉमिस मी दैट करेंगे इस बड़ी काम को, हिमाचल प्रदेश को जो सेवा करने का जो मौका हम सब के सामने है, इस मौका को हम ठीक से इस्तेमाल करके देवभूमि का उनको मौका हो जाए और हमारे जो कार्यकर्ता, हिमाचल के कार्यकर्ता, तमिलनाडु के कार्यकर्ताओं को मेरे प्रवास के अनुभव से यह आया है, युवा मोर्चा के जो असली ताकत है वो मेरे मंडल अध्यक्ष और मंडल के टीम के लोग होते हैं, जिला के टीम के लोग होते हैं। संगठन यात्रा शुरू किया था, इसलिए मैं जानता हूं, इसलिए मैं अमित ठाकर जी से अनुरोध कर रहा हूं। हिमाचल देवभूमि है और आप सब लोग मुझे आज इतना प्यार और इतना आदर दिया है, इसको आपके टीम से 3 या 4 मंडल के तेज तरार अध्यक्ष और कार्यकर्ता लोग और जिला मैं उनको बेंगलुरु लेकर जाता हूं। वहां बेंगलुरु में उनको अच्छे डोसा, इडली, सांभर खिलाता हूं, फिल्टर कॉफी पिलाता हूं। बेंगलुरु में जो ऐसे हिमाचल से बहुत सारे युवा युवती लोग आए हैं उनसे मिलने का प्रयास करवाता हूं, मेरे घर लेकर जाता हूं और उनका सेवा करता हूं। आप में से 4-5 लोगों के लिए इस टोली में आने के लिए आपको मौका मिलेगा। अमित जी, इसका तय करके आप मुझे चयन करके आप भेजिए। आज आप सब लोगों को देख के बहुत अच्छा लगा। आई फेल्ट सो हैप्पी टू बी अमंगस्ट ऑल ऑफ यू। 5-6 महीने बाकी है साथियों, इतिहास सृष्टि करेंगे। लेट अस क्रिएट हिस्ट्री इन हिमाचल। और जब चुनाव के बाद चुनाव के समीक्षा बैठक होगा तब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से ये बात आनी चाहिए कि इस जीत युवा मोर्चा के ताकत के कारण से करेंगे। ये वादा आप देंगे मुझे? जोर से बोलो भाई, देंगे आप ये वादा? दोनों हाथ ऊपर करके आप पूर्ण ताकत से बोलिए, भारत माता की। The Dream Fulfilling Boarding School, Durga Public School, Solan. The school has the rare distinction of nurturing kids to national and international level in sports,
Our career-oriented education produces doctors, engineers, armed officers, and students studying abroad. The high-quality food, hostel facilities, hobbies, and teachers prepare the children to give their 100% effort throughout their life.